आज पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी सवाल होगा मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को हम सिखाएंगे कि कौन से प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है ना। हर एक तरह के सवाल आपको सीखने को मिलेंगे, बल्कि जितना आपको फार्मूला कल मैंने समझाया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैंने फार्मूला नहीं आपको बताया है, बहुत कम फार्मूला आपको बताए हैं। उतना फार्मूला आपको रट लेना है और प्लस में मान को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। सारे सवाल देखो, जो भी सवाल आप देख रहे हो, कोई ऐसा सवाल तुमको नहीं मिलेगा ए बटा बी है, हाँ, तो कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो तुम लोगों को उन सवालों में जवाब देने के लिए उन सूत्रों के अलावा अन्य सूत्रों का क्या करना पड़े, प्रयोग करना पड़े। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले देखिए, हमने कुछ बोर्ड पे सवाल लिखे हुए हैं। सवाल नंबर फर्स्ट का हम लोग हल करना सीखेंगे। सवाल नंबर क्या है फर्स्ट, तो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बना के दिया है कि कह रहा है, बोर्ड पे सभी लोग देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बना के दिया है कि tan थीटा, आपको बताए थे ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि tan थीटा इजकल टू 8/15 है। क्या दिया है कि tan थीटा का वैल्यू 8/15 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या करिए, ज्ञात करनी है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, कोसेक थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा सवाल कभी भी पूछ दे, क्वेश्चन बना के दिया हो कि लीजिए हम आपको एक वैल्यू दे रहे हैं, एक त्रिकोणमिति का अनुपात आपको दे रहे हैं और दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात आप क्या करिए, ज्ञात करिए, तो हर हाल में तुरंत आप ये बात रखिएगा कि सर कैसे सिखाए थे। एकदम नॉर्मल तरीका से इसको हल करेंगे। इसको करने का तरीका है कि tan थीटा इजकल टू क्या दिया है, 8/15। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 8/15 रेशियो है। क्या है, रेशियो है। तो आप लिखोगे कि tan थीटा इजकल टू कितना होता है बताओ, तो लंब बटा आधार, माने लंब और आधार का रेशियो कहलाता है क्या, tan थीटा। तो यहाँ से बच्चों लंब का मान कितना हो जाएगा, हाँ, लंब का मान 8 हो गया। लेकिन आप जानते हो ना कि रेशियो में कुछ मान क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इसके साथ अगर मैथमेटिक्स तरीके से देखा जाए, उचित तरीका, तो यहाँ 8 के साथ में कुछ होना चाहिए, जैसे x, ठीक है ना। तो लंब हो गया, आधार के मान में क्या होना चाहिए, तो 15 के साथ में क्या होना चाहिए, x। लेकिन यदि आप x नहीं भी लिखते हो तो मान में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन करेक्ट जो आप लिखना चाहते हो, करेक्ट वैल्यू, लंब की वैल्यू क्या होगी, तो 8x, आधार की वैल्यू क्या होगी, 15x, क्योंकि रेशियो में कटता है कौन सा गुणनखंड, वह गुणनखंड जो दोनों में हो। जैसे किसी का रेशियो दिया है 2/3, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लंब का मान 2 ही होगा, लंब का मान 4 हो सकता है, आधार का मान 6 हो सकता है, तभी भी रेशियो कितना निकलेगा, इसका रेशियो भी 2 कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा। समझ में आया। तो एक तरह का क्वेश्चन आप लोग लगाना सीख लीजिए कि अगर दिया है एक त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसका आप मान लिखिए किसके बराबर होता है, तो tan थीटा लंब बटा आधार के बराबर होता है, और लंब बटा आधार के बराबर होता है, तो लंब का मान कितना हो गया 8x, आधार का मान 15x। यहाँ x को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब बताइए क्या क्या दे दिया, लंब और आधार दे दिया ना, तो कर्ण हमको निकालना हो तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो बताओ लंब कितना है, 8 है, 8 का वर्ग और 15 का वर्ग, और दोनों को जोड़ेंगे तो हाँ 289 का अंडर रूट निकालेंगे तो 17 निकलता है। एक वैल्यू निकल गया। अब जो वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, हाँ, कोसेक थीटा पूछा है बच्चों। तो ये बताइए कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। और कर्ण का वैल्यू कितना है 17, और लंब का वैल्यू कितना है। एक सवाल ये गांठ बांध लीजिए कि ऐसे सवाल हमको एक लगाने हैं। ठीक है, करना आ जाएगा सबको ना। सेकेंड नंबर सवाल देखिए, बहुत आसान तरीके से हम सवाल सिखा रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम में त्रिकोणमिति का कोई भी ऐसा सवाल छूट ना पाए। ठीक है ना। ये सवाल देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बार बार लड़कों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए इस तरीके से लिख के दे देगा। कई सवाल इस तरह से लिख करके आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है कि 3 cot A, क्या लिखा है 3 cot A का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ से देखिए केवल cot A का वैल्यू निकालिए, तो cot A का वैल्यू निकालेंगे तो 4, अब बटा में कितना हो जाएगा 3।
अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, दूसरा क्या किया है, पूछा है ना। तो यहाँ भी आप वही तरीका अपना सकते हैं। काट ए बराबर क्या होता है बताइए, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, अब बताइए आधार का वैल्यू कितना हो गया 4 और लंब का वैल्यू, तो आधार निकल गया लंब निकल गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस, अब थोड़ा सा दिमाग लिखा हो तो पढ़ा लिखा तो हो ही गए हो, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग 25 का, इसका मतलब कर्ण का मान कितना निकल गया, बोलो कोई डाउट। अगर कर्ण हमको निकल गया है तो पूछा किस चीज का है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का। तो सेक ए लिखेंगे तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यही ना होगा बच्चों। तो ये बताओ कि कर्ण का वैल्यू तुमने निकाला है, देखो तो कितना निकाला है 5, आधार का वैल्यू, तो आधार का वैल्यू देखो इसमें दिया है कितना 4, तो 5 बटा कितना हो गया, और ये रहा आपका एक सवाल का आंसर। ठीक है, मिलाते चलेंगे क्वेश्चन को, कैसे कैसे कर रहे हैं दिमाग में अपने अपने सेट करते चलेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से हल हो रहा है। एक ही पैटर्न पे कितने सवाल हो गए, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे तो श्रम ज्यादा करना पड़ जाएगा। तीसरा सवाल अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया है, देखो दिया है कि tan थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू a बटा b है। तो कह रहा है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करनी है, हल करके इसका मान ज्ञात करना है। अब इस सवाल में ना देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसान हो जाएगा, और दिमाग नहीं लगाएंगे तो बाउंडर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हो दोनों तरीके से जाएगा, बाउंडर तरीके से भी होगा और आसान तरीके से भी होगा। तो बाउंडर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे सवालों को अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि इस पैटर्निंग का सवाल आएगा तो उस सवाल को हमको जवाब कैसे देना है। समझ में आ रहा है जी। चलिए सवाल देखते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। सॉल्व कर रहे हैं, कितना नंबर सवाल, 3 नंबर। tan थीटा बराबर कितना दिया है, चलिए तो कह रहा है कि tan थीटा का वैल्यू आप लीजिए हमसे कितना, a बटा b। तो tan थीटा का वैल्यू दे रहे हैं a बटा b, तो आपका इसका वैल्यू हमको निकाल करके दिखाइए कि ये वाला वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर सवाल को देखोगे तो ये कितना दिया है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान, बहुत सुंदर बच्चों, इसी का सवाल हमको ज्ञात करना है। जीवन में ट्रिग्नोमेट्री कभी तुमसे मिली, कभी भी मिल जाए, और उसका सवाल ध्यान रखना कि साइन आकाश साइन आकाश ऐसे टर्निंग में मिला हुआ हो, 2 पद दिया हो, कितना पद, 2 पद, जिसमें एक में साइन एक में कास, ठीक है ना, एक में साइन एक में कॉस। तो इसमें एकदम एक तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से ये सवाल एकदम धुआं द्वारा खत्म हो जाएगा। जैसे नहीं होता है, लगता है कि बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं होता है, वही सवाल इसमें है। दिमाग से हल करोगे चुटकी में सवाल होगा। देखो कैसे हल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस कास को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेते हैं तो जहाँ मिलता है वहाँ से तो मिल जाएगा, और जहाँ बच्चों नहीं मिला है ना वहाँ भाग कर दिया जाता है। तो काश तो इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो काश जब बाहर निकालोगे ना तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसके पास काश तो नहीं है ना, तो वहाँ पे भाग करना है। तो a साइन थीटा अब बटा क्या हो जाएगा, कॉमन लेने का मतलब यही होता है। अब देखो जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो काश से काश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a साइन थीटा बच जाएगा। a साइन थीटा है कि नहीं है, बीच में किसका मार्किंग है, माइनस, तो क्या लगाओगे माइनस। अब काश थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, b, तो यहाँ क्या हो जाएगा b होल बटा, देखते चलेंगे कैसे हल करें, फिर वही काम यहाँ कर देंगे। यहाँ काश थीटा क्या कर लेंगे, तो काश थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, a साइन थीटा अब बटा काश थीटा, काश से काश कट गया तो क्या मिला। समझ में आ रहा है बहू, सबको आ रहा है ना, किसी कोई दिक्कत है तो तुरंत पूछ ले।
यहाँ काश है, यहाँ काश नहीं है, तो जहाँ काश कॉमन लेते हैं ना, तो जहाँ रहता है तहाँ से तो वो गायब हो जाएगा, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ कहाँ दिखेगा, बटा में। जहाँ नहीं दिखे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कहाँ दिखेगा, बटा में, और जहाँ पर रहेगा वहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ोगे तो काश से काश क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका साइन, ये साइन थीटा बच जाएगा, और यहाँ से गायब था ना, अब गुणा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो काश से काश क्या हो गया। अब बाबू याद करो, एक तुम लोग को फार्मूला बताए थे, याद है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या इसके जगह पे tan थीटा लिख दूँ? हाँ, तो यहाँ हो गया tan थीटा माइनस बी बटा यहाँ ए, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर क्या हो गया tan थीटा प्लस, बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? और tan थीटा का वैल्यू देखो नो कितना दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? तो ए tan थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बटा बी माइनस बी ए, tan थीटा का मान ए बटा बी प्लस बी। अब इसका कैलकुलेशन करो, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो बच्चों क्या है, कोई दिक्कत? लसा लेना आएगा ना, अगर एक रहता है तो एक से कोई लेना देना, लसा के रूप में यही आएगा। तब बी में बी से गुणा करोगे बी स्क्वायर, ए में ए से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर माइनस, अब बटा में फिर होल बटा इसका। अब इसका करो, इसका भी एलसीएम क्या होगा बी, तो बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया, तो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, बोलो बच्चों सबको आया कि नहीं आया? आसान सवाल है कि नहीं है, लेकिन बेस्ट सवाल है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछते हैं तो दिमाग से हल करना है। आपके सीरीज में हल किया है लेकिन उल्टा हल किया है, ठीक है ना, घुमा फिरा कर इतना कर दिया कि मने हो जाएगा। तो ये आपका बेस्ट तरीका है, इस सवाल करने का यही तरीका है। इस सवाल को ऐसे हल करेंगे आसानी से हल होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको क्या दिया रहता, मान लीजिए काट थीटा दिया रहता, क्या दिया रहता, तो काट थीटा दिया रहता तो क्या करते, कॉट थीटा में साइन थीटा को कॉमन लेते। साइन थीटा क्यों कॉमन लेते, क्योंकि इसको जब कॉमन लेते हैं तो कॉस थीटा और बटा में क्या आता है साइन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, और वहाँ से उसका मान रख देते। दिमाग काम किया। नेक्स्ट अगर सवाल अगर हम देखें तो ये देखो, ये तो हो गया, ये देखो सेक थीटा बराबर कितना दिया है 2, चुटकी का सवाल है, चुटकियों का सवाल है। देखो एकदम बहुत छोटा सा सवाल है, कैसे हल कर रहे हैं, इतना छोटा सा स्पेस बनाए हैं, इस छोटे से स्पेस में इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देख लो कितने में है, मतलब इतना छोटा स्पेस बनाए हैं तो सवाल भी क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। ध्यान से देखो बाबू, कई नंबर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्या हो गया है, देख ढेर कैसे हजूरा जी हो, अब फेन तो वही फेन बड़ी जी हो, जाओ बैठो बैठो। देखो ऐसे करोगे ना, छोड़ो ऐसे हो गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे हुआ है ना, तो ऐसे पहले खींचो इसको, हो गया तब देखा इसको, आप सही है, अब खुलेगा भी नहीं। हाँ ध्यान दो बच्चों, इतना छोटा बनाया है तो इसका मतलब सवाल भी क्या होगा, छोटा होगा। हम लोग कैसे जान जाते हैं, हम लोग क्या दिव्य दृष्टि है, तुम लोग को भी लगता होगा कि हम लोग भी सर के जैसे करना सीख जाते, कितना अच्छा होता है, बोर्ड में बैठते सारा सवाल एकदम फटाफट करते, ऐसा महसूस होता होगा कि नहीं होता होगा, हो जाता, अभी भी हो जाएगा। अभी भी तुम घर पे जा करके पढ़ो, मेहनत करो, देखो सर से आगे निकल जाओगे। सर क्या चीज़ है ना, बच्चों का दिमाग जो होता है ना सर से क्या होता है, तेज होता है। फर्क इतना है कि बच्चे यूज नहीं करते हैं, बच्चे यूज खेलने में कर देते हैं, घूमने में कर देते हैं, दोस्तों में कर देते हैं, इसीलिए बच्चों का दिमाग क्या हो जाता है, बट जाता है। बटने नहीं देना है। देखो सेक, लड़के लोग देखो कह रहा है कि सेक थीटा बराबर हम क्या दे रहे हैं, रूट में 2 दे रहे हैं, तो सेक थीटा बराबर रूट में नहीं 2, ऐसे 2 रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसे 2 रहा है तो बताओ सेक में कौन जानता है कि 2 किसका मान होता है, बताओ। हाँ, सेक में 60 डिग्री का मान लिखोगे बच्चों तो कुल मिला के कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से बताओ थीटा बराबर कितना होगा, 60 नहीं लिखने का मन होगा तो पाई भाई क्या लिख देंगे, पाई का मान कितना होता है 180, 180 में 3 से भाग कर देंगे, कितना अंश हो जाएगा 60 अंश।
हाँ, एंगल के रूप में, रेडियन के रूप में लिखेंगे ना, तो पाई बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। अंश में होता है 180 अंश। ये पाई रेडियन में होता है, किस में होता है, रेडियन में। तो एक रेडियन बराबर अलग होता है, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180। चलिए, तो ये हो गए सवाल। अब एक आपका ये सवाल बचा है। ये सवाल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो खैर आसान हो जाएगा, लेकिन चूंकि हाई स्कूल के सिलेबस में जो दिमाग लगाने की ज़रूरत है वो चीज़ हाई स्कूल के सिलेबस से बाहर है ना, इसलिए हम इस सवाल को विधिवत करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, tan 30 अंश का मान जानते हैं बच्चों कितना होता है? tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो यहाँ 1/3 रख देना है और यहाँ भी रख देना है, मान रख के क्या कर देना है, हल कर देना है। ठीक है, चलिए, अगर जिसको नोट करने की आवश्यकता है तो नोट कर सकता है, नहीं तो फटाफट बोलो आगे पढ़ाएं। कौन सा मान रख दो tan 30 अंश का? अरे तो ये वाला सेम है है नो, इसको 2 किधर लाओ, 1/2 होगा। 1/2 सेक में कितना डिग्री का मान? चलिए, तो नेक्स्ट सवाल से मिलते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, अगर बोर्ड पे देखते हैं बच्चों सभी लोग तो ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। सवाल लिखा है 2 cos में 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान है, जो कई सवाल आप लोग इस टाइप का किए हैं। इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना है? नहीं, कॉस है, तो 2 cos बाई मिस्टेक केस वो लिखा, सेक लिखा गया था। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी त्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है और उसके साथ कोई संख्या क्या है, मल्टीप्लाई में है, उसको पहले एलएचएस से कहाँ ले जाओ? तो ये बताओ, 2 गुणा में है जाएगा तो क्या होगा? और 2 भाग में होगा बच्चों। है लड़के, बात नहीं करना है, एक सवाल 1 नंबर का है, 1/2। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये बताइए काश में ये कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो काश में बच्चों ये वैल्यू होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ हो जाएगा 3 थीटा इजिकल टू काश में कितना डिग्री, 60 डिग्री। और इधर भी काश है, इधर भी काश है, तो काश से काश तुलना कर देंगे, 3 थीटा बराबर 60, तो 3 दूना का कितना होता है, 20 अंश हो गया। इसको रेडियन बदलने का सिंपल तरीका बता रहे हैं, ध्यान देना। 20 3 दूनी 6, ठीक तो कटाए हैं, 20 3 60। और इसको रेडियन बदलने के लिए पाई से ऊपर 180 से गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा 20 से 20 और दूनावा थीटा बराबर पाई बटा, ये आपका हो गया आंसर। ये भी आंसर कहाँ से 1 2 3। ये cos 3 थीटा इक्वल टू काश में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 अंश का। तो आप 1/2 लिखो या काश में क्या लिखो? मैंने काश ही क्यों चयन किया? काश इसलिए चयन किया कि एलएचएस में क्या है, काश है, तो काश है तो काश चयन करेंगे, साइन है तो साइन चयन करेंगे। अब दोनों पक्षों में काश की तुलना कर देंगे, तो काश से काश हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 3 थीटा, इधर क्या बचेगा 60। थीटा के साथ 3 गुणा में है ना, जाएगा तो क्या होगा, भाग। अगर भाग है तो 60 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 अंश को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से क्या करते हैं, गुणा। 9 दूनी 18, पाई बटा कितना हो जाएगा, 9। चलिए, सवाल नोट करिए, फटाफट सवाल नोट करिए। अच्छे बेहतरीन सवाल करेंगे हम लोग। अड़सा हो रहा है तो आ जाओ इस पे, थोड़ा सा लक्ष्मी एडजस्ट कर लो। हम इधर नहीं लिखेंगे, उधर ही लिखेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ आप लोग। आ जाओ जी, भाभी आ जाओ। अनिशा, उससे झगड़ा हुआ है ना? हाँ, बड़ी ढीठ लड़की है ये। इसके पास मत बैठना, परीक्षा में इसका रोल नंबर अपने कापी पे लिख देना। ये दूर बैठ के मैं दूर बैठी हूँ, तो झगड़ा कहाँ से होगा। चलो अब बैठ जाओ आराम से, आ जाओ जी। सीमा का नाम याद रखते हैं ना, तो 8 में पाठ पढ़े थे, सीमा सामा एंड रूबी लिव्ड इन ए हॉस्टल।
का जीवन परिचय घुमा के जीवनो पर से घुमा के दिला का पिछवा का नंबर दे रहे पाँच नंबर चल गया जानते थे जब 5 मिनट बाद था तब मुझे पता हो गया। हाँ वो नहीं बता रहे, वो तो आसान सवाल है, वो तो कर लोगे। हाँ वो कर नहीं लोगे, वो नहीं कर लोगे। माइनस है ना। ए लड़की बाबू लोग बात नहीं, ए बच्चा लोग एकदम देखो, कम बोलोगे ना तो ज्यादा सीखोगे, ठीक है ना। इस प्लस है, आप लोग आवाज पे कंट्रोल करिए, साउंडिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। साउंड ज़्यादा आएगा तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा। चलिए दो सवाल हम लोग फिर सीखने जा रहे हैं। सवाल नंबर फर्स्ट ये बनाया गया है कि साइन थीटा में से कॉस थीटा को घटाया जाता है, तो चालू होगा, रन है कर रहा है ना। चलिए सवाल नंबर फर्स्ट हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अगर साइन थीटा में से कॉस थीटा को घटाते हैं तो कह रहा है कि वैल्यू क्या आएगी, 0 आती है। तो ये बताइए कि साइन का 4 घात थीटा और प्लस कास का 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन ये बनाया गया है और दूसरा क्वेश्चन हमने बना के रखा है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोनों क्वेश्चन को हम लगाना सीखते हैं। कैसे क्वेश्चन पहला हल करना है। पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से हल करना सीखेंगे बच्चों। ऐसे सवाल देगा तो क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या लिखा है। लिखा है कि साइन थीटा में से क्या घटा रहे हैं, तो क्या वैल्यू मिल रही है, 0। इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर किसके है, कॉस थीटा के बराबर है। कह रहा है ना कि साइन थीटा में से कॉस थीटा घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो ये बचाओ बच्चों कि ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा को LHS में लेके आएंगे। अगर LHS में लेके आएंगे तो साइन थीटा अब बटा में क्या होगा, कॉस थीटा, और ये मिल के बराबर में क्या मिलेगा। अब बताओ तो बच्चों, साइन अब बटे कॉस को क्या पढ़ाए थे, tan थीटा। और ये बताओ tan में ये कितना डिग्री का मान होता है,
बहुत सुंदर। tan 45 अंश का मान बच्चों होता है कितना? 1। तो इधर भी tan और इधर भी tan, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 45 अंश हो जाएगा। अब मान निकाल लेंगे। अतः किसका वैल्यू निकालना है बच्चों? साइन में 4 घात थीटा का करना है, और फिर कॉस में 4 घात किसका करना है? थीटा। तो चलिए साइन 4 थीटा और कास 4 थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का वैल्यू कितना है? 45। अब पावर कितनी बनानी है? और कास में भी कितना पावर बनाना है? 4 पावर बनाना है। ऐसा है कि साइन में याद रखना, साइन का 45 अंश का मान जो होता है वही मान कास 45 का भी होता है। अब दोनों का मान 1 बटा कितना होता है बच्चों? √2। तो 1/√2 का वर्ग और 1/√2 का वर्ग। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? वर्ग नहीं है बाबू, 4 घात है। कितनी घात है? 4। तो ध्यान से देखो, 1 का कईयों घात कर दो। अब 1 के 2000 घात 1 होगा, 2 लाख घात 1 होगा। 1 का कुछ भी घात कर दोगे क्या मिलेगा? हाँ याद रखो, बोर्ड पे ध्यान दो। 1 का कईयों घात करेंगे 1 होगा, लेकिन √2 का 4 घात करना है। तो √2 का 4 घात का क्या मतलब हुआ? इसका 4 बार गुणा, √2 गुणे √2 गुण √, फिर कितने बार मल्टीप्लाई होगा? तो 2 बार में 1 2 मिलेगा, 1 2 बार में 1 2 मिलेगा, 2 2 ने क्या? इसका मतलब 1 बटा, और फिर ये भी कितना होगा? हर बराबर होता है ना, अंश को जोड़ देते हैं। 1 1 और 2 बटा 2 2 का 1 बटा, और ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन का हल कैसे हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन हल करना है, तो सेकंड क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? सेकंड क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30 अंश, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसमें अनजान कौन है? tan 30। और tan 30 अंश का मान यदि आप जानते हैं तो सवाल जाना पहचाना हो जाएगा। 2 tan 30 अंश और 1 प्लस कितना दिया है? tan स्क्वायर 30 अंश। बताओ tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/, तो 2 गुणे 1/√3। ध्यान दो बाबू, 2 tan 30 अंश का मान हो गया बच्चों 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√2। उसके बाद क्या लगाना है? होल बटा 1 का क्या होगा? 1, और फिर tan 30 अंश का मान 1/√3। इसका क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? स्क्वायरिंग करने आता है? √2 का स्क्वायर या √3 का स्क्वायर या किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर केवल रूट हटता है, संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 एकम, अब बटा में कितना हो गया? 2 एकम 2, अब बटा में क्या हो गया? √3। विष्णु ऐसे आँख क्यों किया है? मारेंगे ना गधा। 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग कितना होगा? 3 एकम, 3 में 1 जोड़ दोगे 4, 4 बटे, तो 2/√3। इसका कैलकुलेशन 3 एकम 3, 3 1 4, 4/3। अब ध्यान से देखो, 2 से कटाओगे तो 2 एकम 2 दूनी का, और √3 से कटाओगे 3 को तो √3 बार में कट जाएगा। ये नीचे से कहाँ जाएगा? तो √3 ऊपर, अब बटा में क्या? हाँ देखो 2/√3 हो गया, ये 3 एकम 3 1 4/3। तो 4 को घटाया 2 से कितने बार में? 2 बार में। और √3 से घटाया 3 को कितनी बार में? √3 बार में। 3 में क्या मिलेगा? 3 में 2 √3 मिले हो, 1 2 में कौ √2 मिली, तो वही तरह 1 3 में कौ मिली? 2 को मिली। 2 को में 1 से क्या हो जाए? कट जाए, 1 बच जाए। ये नीचे से कहाँ चल जाए? ऊपर, तो √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। समझ में आया? चलिए बच्चों फटाफट नोट करते हैं सवाल को। नहीं, सवाल पर रिपीट करा दे रहे हैं, अच्छा से सवाल करा दे रहे हैं। कुछ प्रूफ करा दे, कुछ सवाल करा दिया जाए कि अब तुम लोग रिपीटेड चल रहे हो तो रिपीटेड हो जाए, ऐसा नहीं कि ऑन रिपीटेड में ना रह जाए।
हाँ, मन नहीं लग रहा है ना? मन नहीं करना। चल है, एकदम साइलेंटली सवाल को देखेंगे। सवाल बहुत जबरदस्त है, दिमागी सवाल है। दिमाग लगाएंगे बहुत छोटा है, नहीं दिमाग लगाएंगे बहुत बड़ा है। ध्यान दो, आंसर हमको याद नहीं है बाबू। चलिए देखिए ऐसे सवाल को कैसे तोड़ा जाएगा। सबसे पहले tan अल्फा दिया है, क्या दिया है? और इसमें किसको ऐड किया है? बराबर में क्या दिया है? ये हमको दे दिया है बच्चों, बोलो मत बीच में। इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। इसके वैल्यू जिसमें ज्ञात करना है उसमें स्क्वायरिंग दिख रहा है। और ये चीज़ें तब आ सकती है जब इसको हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो ये a बनेगा और ये क्या बनेगा? b। और a प्लस b का होल स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर आएगा और b स्क्वायर आएगा, ये वाला चीज़ आएगी। तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग अगर करते हैं तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा, इसका क्या होगा? स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से आप लोगों ने मैथमेटिक्स यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा, डेट इज इक्वल टू 50। एक बहुत अच्छी बात यह है कि tan का उल्टा ही क्या होता है? तो जब ये एक दूसरे के उल्टा हैं तो गुणनफल क्या देंगे? 1। तो जब 1 देंगे तो इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ 2 और इसका tan अल्फा ना बुझाए तो देखो cot अल्फा का उल्टा क्या होला? बराबर कितना हो गया? tan अल्फा से tan अल्फा क्या हो गया? ठीक है, बचा कितना? 2, बचा कितना? 1, 2 एकम तो प्लस में होगा ना, और उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। 25 में से 2 कम हो जाएगा और ये रहा आपका रिजल्ट। 25 में से 2 घटा दीजिए। चलिए देखिए कितना आसान सवाल है। चलिए फटाफट बच्चों नोट कर लीजिए। सवाल को अच्छे सवाल करा रहे हैं जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसको फटाफट आपके रिवाइजन में करना है, ये नहीं कि जाके घर बैठ जाना है। p साइन थीटा क्या दिया है? p साइन थीटा। ए सुन लो, जे बोली नू ओवर काल से आवाज बंद हो जाए। p साइन थीटा बराबर का दिले बा? बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से देखना। p साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर है? q cos थीटा के बराबर है। तो कह रहा है ना कि बताइए आहिल कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? बहुत तगड़ा सवाल है, आसान भी है। अभी तक तो हमारा दिमाग नहीं गया है, कैसे करेंगे तो हल होगा, ठीक है। चलिए दिमाग लगाते हैं। ऐसे सवाल भी आपने किया होगा। p साइन थीटा बराबर क्या दिया है? q cos थीटा। सवाल करने से पहले सवाल पे विचार नहीं किया जाए तो सवाल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इसमें दिमाग क्या काम कर रहा है। दिमाग बच्चों ये काम कर रहा है कि अगर हम साइन थीटा में cos थीटा से भाग करते हैं तो एक सूत्र बनता है tan थीटा, याद है आप लोगों को? तो ये ऊपर q हो गया और ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा? p। मतलब साइन थीटा बटे cos थीटा का वैल्यू q बटे p। बोलो कोई दिक्कत? इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों? q बटा p। ऐसा सवाल आपने पढ़ा होगा, पढ़े हो? मारे लगा कथा सवाल बता रहे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब होगा q, आधार होगा p। तो बताओ कोण कितना होगा? रूट में
दोनों को वर्गों को जोड़ते हैं ना, लंब का स्क्वायर प्लस तो एगो पी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकाल लिए? अब पूछा किसका वैल्यू है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉर्ड बटा लंब पी स्क्वायर प्लस बटा लंब कितना है बच्चों? ऐसा करना है हो गया। सवाल तो गर्दा मचा के रख देते हैं। हाँ? चल नोट करो बिटू जाइए बुआ। हाँ इसको नोट कर लो। ए बच्चों ये बताओ, इसमें फीस काहे नहीं जमा कर रहे हो आप लोग? क्या दिक्कत है? तुम लोग बोले थे ना किसका किसका नहीं जमा है बाबू? जिसका नहीं जमा है जमा कर दो। हाँ दे दियो लो तो हम सब पैसा मांगा जी के हाथ ना दो लो। हाँ तब काहे मांगत? माने ई ना कि हाथ ना देवे के बाप, ई तो आज तक नहीं कहले कि हाथ ना देवे के बा। बस 200 रुपया नीरज तब फीस ले ले 300 रुपया। नहीं वहाँ था ना तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं था, लेकिन अब यहाँ तो ये है कि भाई देना है, कहाँ रेंट देना है। हाँ वो सुना दिया जी। लागे तनी वगैरह पर काम करे के बाद कोचिंग खुलती है ना। हाँ मैंने एकदम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के नाम से खुलेगी कोचिंग। एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर। दूसरा नाम क्या रखा जाए? ब्रिलियंट रख दिया जाए, अच्छा ना रहे। एक्सीलेंट ठीक है, एक्सीलेंस ठीक है, अच्छा लगेगा नाम। अब हाई सब नाम नहीं रखना है। एक्सीलेंस नहीं जानते हो? उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। अब ये लास्ट सवाल तो बताएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो जाने तो अब छोड़ ही दे रहे हैं। अरे छोड़ देंगे और 5 मिनट टाइम है, क्या बताएंगे? देख लो एक सवाल देख लो केवल बस। क्या करो उधर जाए तरफ क्या लक्ष्मी बोल रही? कुछ बोली तुम? कुछ बोली हो? काउंट कर रही हो क्या कि सर कितना सवाल करा रहे हैं? देखो उतना मारेगा ना कि सब जो अपने पैरों पर जाके घर जाओगे। काउंट नहीं कर रहे हैं, आप देखिए सब कर रहे हैं, वैसे जाग रहे हैं। अच्छा चलिए लास्ट सवाल बच्चों ध्यान से देखेंगे कैसे सवाल करना है। ये जब हम परीक्षा दिए थे तब क्वेश्चन आया था। 2008 के एग्जाम हम दिए थे और 2008 के एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल दिया था। कोई इधर आएगा ही? 2008 में हमने यूपी बोर्ड एग्जाम दिया था और उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझ जाओ। मैथ में 50 नंबर में 48 नंबर मेरा आया था, 2 नंबर ही केवल कटा था। सवाल देखो, ऐसा सवाल बुआ जब भी आए
संध्या, ध्यान से देखे ना, tan में कितना अंश दिया है? 1 अंश। और फिर गुणा में tan में कितना अंश दिया है? फिर tan में, और डॉट 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 का मतलब 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश, ऐसे करके 80, 85, 86, 87, 88 से लिखे शुरू कर लेबा और फिर 89 तक लिख लेबा। तो ध्यान दलो बाबू, 89 अंश 1 अंश का होला? 89 1 अंश 90 होला नु। अच्छा ये बतावा कि 88 अंश और 2 अंश होला कि ना होला? तो बताए हैं कि जब दो एंगल को जोड़ने पर क्या हो, 90 हो, तो किसी एक एंगल को क्या किया जाता है? बदला जाता है। तो डॉट 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 है लिख दिया लो, tan 90 अंश और माइनस 2 अंश, tan 90 अंश माइनस 1 अंश। तो ध्यान से देखो, tan कितना आएगा? 1, tan 2, tan और डॉट डॉट डॉट, ये कितना होगा? काट 2, tan का काटन होला और काट कितना हो जी? 1। तो देखो tan का उल्टा कॉट और tan का उल्टा कॉट। 3 3 के मिली 3, 4 के मिली 4, 5 के मिली 5। और इस तरह से जब उल्टा होता है तो tan 1 अंश इनटू काट 1 अंश। ध्यान से देखना कैसे दिख रहे हैं। फिर लिखेंगे tan 2 अंश और फिर काट, फिर tan 3 अंश, तो फिर काटो में कौन अंश मिलेगा? ऐसे ही करके बदलता जाएगा। इसका भी मान कितना होगा? 1। इसका भी मान कितना होगा? 1। इसका भी मान क्या होगा? तो सब 1 1 होगा। तो कईयों भी 1 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? चलो ये सवाल नोट कर लो, बहुत आसान सवाल था।